चलिए आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सवाल को बनाएंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे और आज हम लोग उसका कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बारी बारी से करके कुछ प्रॉब्लम्स उसका बनाएंगे। चलिए तो सवाल को लिखते हैं। An object is seen through a simple microscope of focal length to a centimeter. Find the angular magnification produced if the image is formed at the near point of the eye, which is 25 centimeter away from it. चलिए तो सवाल को देखा जाए क्या है। सवाल ये पूछ रहा है कि an object is seen through a simple microscope। ये केस किसका है? सिंपल माइक्रोस्कोप का केस। फोकल लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर है। Find the angular magnification produced if the image is formed at the near point of the eye, which is 25 centimeter away from it। देखिए आई का जो नियर पॉइंट है हर एक के लिए अलग अलग होता है। हम बताए थे बच्चे के लिए 7-8 सेंटीमीटर हो सकता है, बूढ़े के लिए 1 से 2 मीटर हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम 25 सेंटीमीटर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो उसका जो नियर पॉइंट है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पे आई का इमेज बनना चाहिए। ठीक है, आई का इमेज कहाँ बनना चाहिए? 25 सेंटीमीटर बनना चाहिए। तो आई का इमेज बनना 25 सेंटीमीटर पे, या कहिए कि जो लेंस जो है आपका माइक्रोस्कोप का उसका 25 सेंटीमीटर इमेज बनना सेम है। क्या कि जो हम लेंस जो लगाते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का आंख में देखने के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप जब देखते हैं तब मेरा आंख का वो लेंस का क्या होता है? सटा हुआ रहता है। तो वो लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? 25 सेंटीमीटर बनेगा उस लेंस से, उस कॉन्वेक्स लेंस से। किसका कॉन्वेक्स लेंस है? सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हमको क्या करने का है? इमेज फॉर्म एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है कि इमेज कहाँ पर बने? नियर पॉइंट पे। ठीक है, तो इमेज हमको नियर पॉइंट पे बनाने का है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप का केस है। इसका फोकल लेंथ कितना है? F इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। और ये जो दिया हुआ है नियर पॉइंट, ये नियर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता था? D। इसी को कहते थे बड़ा वाला D का जो वैल्यू होता था वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है? एंगुलर मैग्निफिकेशन जब इमेज नियर पॉइंट पे बना था। एंगुलर मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप पे दो तरीका का होता था। एक तरीका का होता था कि जब इमेज जो है इनफाइनाइट पे बनता था,
तो उस समय जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेते थे वो d/f लेते थे। यहाँ पर जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेना है जब नियर पॉइंट बने तो 1 प्लस d/f, ठीक है। तो 1 प्लस d/f जब हम लेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन नियर पॉइंट होगा। इसको लिखते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन एट नियर पॉइंट m is equal to 1 plus d/f और 1 और d का वैल्यू 25 और फोकल लेंथ का 12, तो कितना हो गया 1 प्लस 1.2.0 कुछ होगा आपका, तो ये कितना हो गया लगभग ये 3 आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। समझ में बात आ रहा है आपका, ये लगभग 3 आपका वैल्यू आ गया, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू है। चलिए इसको उतारा जाए, फिर अगले सवाल हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन है ए 10D लेंस is used as a magnifier where should the object be, where should the object be placed to obtain maximum angular magnification for a normal eye. Near point is equal to 25 सेंटीमीटर। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते रहे हैं। 10D लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफायर वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू obtain maximum angular magnification for a normal eye। नियर पॉइंट आपका कितना हो गया इसका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो इसको बनाया जाए। 10D लेंस यूज मैग्नीफायर वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो where should an object be placed to obtain maximum angular magnification for a normal eye, ठीक है। तो मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, आपका नियर पॉइंट में मिलता है मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो जब इमेज आपका नियर पॉइंट पे बन जाएगा तो आपका मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 10D लेंस को हम लोग मैग्नीफायर के रूप में यूज कर रहे हैं, तो यानी कि एक लेंस का बात कर रहा है तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का बात कर रहा होगा। अच्छा, ये 10D लेंस क्या है, ये पावर दिया हुआ है। पावर जो होता है 1 बाई फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो उसका वैल्यू दिया हुआ है 10D, तो उससे हम लोग फोकल लेंथ का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, नियर पॉइंट पे इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए था, नियर पॉइंट पे, ठीक है। मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन कहाँ बनेगा, नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट का वैल्यू 25 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो समझते हैं इसको अच्छा से। देखिए पावर का जो वैल्यू है P, उसका वैल्यू है 10D। ये क्या हो जाएगा 10 टू द बीटा टू द पावर -1, और ये 1 बाई फोकल लेंथ होता है ना। तो फोकल लेंथ का वैल्यू क्या होगा 1 बाई 10 टू द बीटा टू द पावर -1, तो 1 बाई 10 मीटर 0.1 मीटर, ये फोकल लेंथ का वैल्यू आ गया। समझ में बात आ रहा है, तो ये क्या हो गया फोकल लेंथ। अब इमेज कहां बनना चाहिए, फॉर मैक्सिमम एंगुलर
magnification, maximum angular magnification, image should be formed at near point. इमेज कहाँ बनना चाहिए? नियर पॉइंट. तो इमेज नियर पॉइंट यानी कि v का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 25. अच्छा, इमेज जो आपका बनेगा नियर पॉइंट पे, तो इसी साइड में इमेज बनना चाहिए इसका, यानी नेगेटिव ही साइड में. लेंस देखिए, इधर रहेगा लेंस, और इधर से आई से हम देखेंगे इसका जो रे पहुंचेगा, तो हमको क्या होना चाहिए? इमेज इसका डिस्टेंस d जो है, देखिए ये वाला जो है आंख जो है आपका, ये आंख जो है ये लेंस दोनों सटा हुआ है, तो ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितना है आपका? 25 सेंटीमीटर. लेकिन ये लेंस के इस साइड में है, तो लेंस का नेगेटिव साइड में है ये, तो v का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर. अच्छा, इसको भी सेंटीमीटर बदल देते हैं, इसको 100 से जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर. ठीक है यहाँ तक. तो हम लोग को पूछ रहा है कहाँ ऑब्जेक्ट को रखें, तो ये जो लेंस है इसके ऑब्जेक्ट को किधर रखा जाए? ऑब्जेक्ट तो इधर ही साइड में रहेगा, यानी नेगेटिव ही साइड में रहना है, तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव ही में आना चाहिए. अच्छा, तो जो फोकल लेंथ जो इसका होगा, कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा इस साइड होता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होता है. ठीक है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इसके लिए नेगेटिव होगा. हम लोग लिखते हैं फॉर लेंस इन सिंपल माइक्रोस्कोप 1/v minus 1/u is equal to 1/f. ये ना होता है. v का वैल्यू कितना है? -25, और u का वैल्यू कितना है? u, और इसका वैल्यू 1/ फोकल लेंथ क्या है? 10. ये 1/u का जो वैल्यू कितना होगा? 1/-25 और -1/10 -1/25 प्लस 1/10. 10 5 2, ठीक है, 50 हो गया. ये 2 5 -7/50 1/u का वैल्यू कितना आ गया? -50/7 -7.7 49 और 1 7 7 7.14 मीटर. u का आपका वैल्यू आ गया. ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका कितना होना चाहिए? 7.14 सेंटीमीटर पर होना चाहिए. 7.14 सेंटीमीटर, यानी कि इधर साइड में 7.14 सेंटीमीटर में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा. बात समझ में आ रहा है क्या हुआ इस क्वेश्चन में? हमको दिया हुआ था पावर ऑफ द लेंस, तो उसका पावर से हम निकाल दिए. डायोप्टर में दिया हुआ है, डायोप्टर मीटर का -1 होता है, तो 1/4 फोकल है, तो फोकल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर निकाल दिए. उसके बाद क्या हुआ कि इमेज कहाँ बना है? नियर पॉइंट पे, आई का नियर पॉइंट पे. आई का नियर पॉइंट यानी कि लेंस का जो इमेज डिस्टेंस है वो सेम रहेगा. अब v का वैल्यू -25 सेंटीमीटर हो गया. ऐसे u निकाल दिए, वो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f. ठीक है, चलिए सुधारा जाए. एक सवाल लिखते हैं. A small object is placed at a distance of 3.6 centimeter from a magnifier of focal length 4 centimeter. A may find the position of the image. Find the
position of the image. Okay. Find the linear magnification. C में find the angular magnification. ठीक है, तो ये निकालना है आपको. A small object is placed at a distance of 3.6 centimeter from a magnifier of focal length 4 centimeter. A में find the position of the image, find the linear magnification, find the angular magnification. इसको निकालने का है. चलिए, तो इसमें क्या करने का है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिस्टेंस 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम मैग्नीफायर और फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर. ठीक है, डिस्टेंस कितना पे रखा हुआ है? 3.6 सेंटीमीटर. तो u का जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका वैल्यू कितना दे रहा है? 3.6 सेंटीमीटर, यानी कि -3.6 सेंटीमीटर. कि इस साइड में रहेगा तो -3.6 सेंटीमीटर. और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? f जो हो गया आपका फोकल लेंथ. अच्छा, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? इसका तो पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ. ये कितना हो गया है? 4 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. पोजीशन ऑफ द इमेज के लिए भी पोजीशन ऑफ इमेज इसी को तो फाइंड आउट करने का. ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/v माइनस 1/-3.6 इज इक्वल टू 1/4. 1/v इज इक्वल टू 1/4. ये प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 3.6. समझे बात आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं होना चाहिए. तो इसको लिख देते हैं 0.25 और माइनस इसको करना है. .27. 0.027 का वैल्यू होगा. 1/v का वैल्यू -0.027. का वैल्यू हो जाएगा 37 -37 सेंटीमीटर. ये आपका क्या हो गया? पोजीशन ऑफ द इमेज. ये -37 सेंटीमीटर आपका लगभग 11 इसको लगभग 36 इसको लीजिए. ठीक है, 0.27 वाला कुछ आएगा तो ये -36 है. ठीक है, चलिए, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इसमें. ये फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन नहीं पूछ रहा है, लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन जो लिखते थे, लीनियर मैग्निफिकेशन तो लिखते थे m का वैल्यू वो क्या होता है? v/u. और v का वैल्यू क्या है? -36. और u का वैल्यू क्या है? u का जो वैल्यू है आपका वो -3.6 है. कट गया, ये 10 ऊपर चला गया, यानी कि 10. ये लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आ रहा है? 10. ठीक है, इसका 10 आंसर सही है. अब क्या है, हमको निकालना है एंगुलर मैग्निफिकेशन. ये तीसरा पार्ट है इसको निकालने के लिए.
तो एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए लिखने का है देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग लिखते हैं बीटा बाई अल्फा। याद है ना, अल्फा जो होता था वो क्या होता था, अल्फा जो होता था कि जो नॉर्मल जो आपका होता था कि आंख से देखते थे, तो वो वाला अल्फा जो एंगल होता था वो वाला हो गया। और बीटा क्या होता था, माइक्रोस्कोप के हेल्प से जो एंगल बना है वो वाला होता था। तो यहाँ पे निकालना है आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें जो एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने का है, देखिए इसमें जो बीटा जो एंगल निकाल रहे हैं वो लेंस के द्वारा जब निकालेंगे तो बीटा एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, h बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इसको देखिएगा फॉर्मूला वहां पे आपको समझ में आएगा। अब ये इसमें जो अल्फा जो एंगल होगा h बाय नियर पॉइंट डिस्टेंस। नियर पॉइंट डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर का होता है, उसको लिख लेंगे। एच कट जाएगा तो नियर पॉइंट डिस्टेंस को हम लोग बड़ा वाला डी से डिनोट करेंगे और इसको यू से डिनोट करेंगे, तो ऊपर आके ये डी बाई यू हो जाएगा। और डी का वैल्यू 25 है और यू का वैल्यू कितना लाए हैं इससे, यू का वैल्यू दिया हुआ कितना है 3.6 है, ये 3.6 वैल्यू है। चलिए उसको डिवाइड कर दिया जाए, इसका वैल्यू देखा जाए कितना रहा है। 6.94 ठीक है, लगभग 7, ठीक है। ये आपका 7 सही आंसर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए तो आज के हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप consists of an objective of focal length (1 centimeter) and an eyepiece of focal length 5 centimeter separated by 12.2 centimeter। A क्या आपको फाइंड करना है, at what distance from the should an object be placed to focus it properly so that the final image is formed at the least
distance of clear vision (25 centimeter). B में फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन खाली पढ़ दे रहे हैं। A compound microscope consists of an objective of focal length 1 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter, separated by a 12.2 centimeter. At what distance from the objective should an object be placed so that it focus properly, so that the final image is formed at the least distance of clear vision? 25 centimeter। ठीक है, ई में वो क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन इन दिस केस, और एंगुलर मैग्निफिकेशन भी आपको बताने का है। चलिए इस सवाल को बनाया जाए। तो सबसे पहले दिया हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, और तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो उसमें दो लेंस लगा हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आईपीस लेंस। ठीक है, तो उसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का कितना है 1 सेंटीमीटर और आईपीस का फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का दूरी 12.2 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्टिव से कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आईपीस हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव से कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रहे, ये मान लीजिए यू का वैल्यू हो गया u0। ठीक है, अच्छा ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आईपीस लेंस। ठीक है, तो कितना दूर पर है, सो द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, यानी कि फाइनल इमेज जो है 25 सेंटीमीटर हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा ऑब्जेक्ट इमेज का वो कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। यानी कि जो फाइनल इमेज मान लीजिए यहाँ पे बन रखा है ना, तो यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी कितना हो रहा है 25 सेंटीमीटर। तो बात आ रहा है, तो ये 25 सेंटीमीटर का दूरी आ रहा है। तो हमको निकालने का है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहे, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका ये कहाँ रहे। देखिए ये ऑब्जेक्ट, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ये इमेज कहीं यहाँ बनाएगा और ये इमेज जो बना इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, जिसका फाइनल इमेज ये वाला बन रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। ये वाला इसके लिए क्या है फाइनल इमेज है, यानी कि भी ऑफ आईपीस। समझ बात आ रहा है, तो हमको ऐसा करके बनाने का है। तो चलिए इस पर देखा जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर द आईपीस लेंस, फॉर द आईपीस आईपीस लेंस का लेते हैं। तो सबसे पहले इमेज डिस्टेंस जो आपका होगा ई का वैल्यू वो 25 सेंटीमीटर से इस साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। अच्छा उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है यू जो है आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो हमको पता नहीं। ठीक है, वो तो इस पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का जिसका इमेज बनेगा ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अच्छा इसका फोकल लेंथ जो हो जाएगा आईपीस का, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये +5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ +5 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं 1/v - 1/u = 1/, ठीक है। 1/v इसका वैल्यू कितना है -25 और -1/u = 1/f। ठीक है, 1/, अच्छा f का वैल्यू पता नहीं है, f का वैल्यू कितना है +5, तो 1/u = कितना होगा
1/25 माइनस 1/5, तो क्या हो गया 25 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है 25 लिख दिया इसका, -1 और -5 कितना हो गया -6/25। u का वैल्यू -25/6 यानी 4.24, 6 1 जा 6, 4 6 36, ये -4.16 लगभग -4.2 सेंटीमीटर आ रहा है। समझ में बात आ रहा है कि कहाँ पे आएगा 4.2 सेंटीमीटर है। एक चीज और, ये देखिए दोनों के बीच का दूरी कितना है, लेंस के बीच का, वो है आपका 12.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 4.2 सेंटीमीटर, वो इससे 4.2 सेंटीमीटर होगा, यानी कि इसका जो इमेज होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट वाला काम करेगा। तो ये जो होगा दूरी, ये ओडेस इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी जो मेरे पास आया है आंसर में, वो 4.2 सेंटीमीटर आया। समझ में बात आ रहा है, ये 4.2 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस आ रहा है। -4.2 यानी इसके इस साइड में ऑब्जेक्ट है आपका रखा हुआ, u का वैल्यू तो नेगेटिव आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए 4.2 इसमें से निकाल देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी का लेंथ कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 8 और 4.2 कितना होगा 12.2, तो 12.2 सेंटीमीटर। समझ में बात आ रहा है, ये 8 सेंटीमीटर। अब यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है हमको पता नहीं है, क्योंकि इसका इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा कि 8 सेंटीमीटर पे होगा, इसका फोकल लेंथ हमको पता ही है। तो चलिए हम उसको निकालते हैं और इस चीज को मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस वन बाई v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, इमेज डिस्टेंस कितना होगा इसका 8, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा u इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ इसका कितना होगा, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस का कितना है भाई 1 सेंटीमीटर, ये 1 होगा। तो 1/u का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/8 माइनस 1, ये क्या होगा 8 1 माइनस 8 माइनस 7/8, u का वैल्यू -8/7, यानी कि u का वैल्यू 1.14 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा तो क्या होगा 1.14। समझ में बात आ रहा है, इसका आंसर देख लिया जाए। हाँ सही है, तो इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका क्या आ गया 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कैसे इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग को उतार देना है, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। चलिए तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकाला जाए। बी का आंसर एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन हो जाएगा v by u 1 plus d by फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। ये फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। v या u किसका होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का, और ये f क्या होता है आईपीस लेंस। चलिए इसका वैल्यू लिखा जाए। अच्छा, v का वैल्यू क्या होगा इसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए 8 + 8 है,
u का वैल्यू कितना है, इधर साइड में है तो -1.14 है, ये 1 प्लस डी इसके लिए कितना है 25, और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, ये 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और 6 8 में 48 हो जाएगा, -1.14 इसका वैल्यू निकाला जाए। फोर आंसर होना चाहिए मल्टीप्लाई होके, 44 आंसर देखिएगा। अभी 1.1 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 44 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। 1.1 से करते हैं डिवाइड, तब 1.14 लिख सकते हैं। चलो 1.1 करते हैं कितना आ रहा है 43.63 सेंटीमीटर, इसको 4 हटाओ, ठीक है। कितना आंसर है इसका 43.63 माइनस 43.63 -44, ठीक है। चलिए तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कंपाउंड लेंस का आपका निकल गया, ये फॉर्मूला हम लोग को याद है, ठीक है। ये वाला उतारा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आने वाले हैं। चलिए लिखते हैं the separation in between the objective f is equal to 0.5 centimeter and the eyepiece f is equal to 5 centimeter of a compound microscope is 7 centimeter. Where should a small object be placed so that the eye is least strained. Eye is least strained to see the image. Find the angular magnification produced by the microscope. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बोल देते हैं खाली हम। The separation L between the objective and the eyepiece, focal length objective का 0.5, eyepiece का 5 centimeter, of a compound microscope is 7 centimeter. Where should a small object be placed so that eye is least strained
to see the image. Find the angular magnification produced by the microscope. ठीक है, चलिए इसको आगे बनाना है आपको। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि सेपरेशन L है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का दूरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, अच्छा उसके बीच का दूरी का 7 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, there should a small object be placed so the eye is least trained to see the image. देखिए पहले क्या है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और उसके बाद क्या है, एक आईपीस लेंस है। दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बनना चाहिए? इमेज इज लीस्ट ट्रेंड टू सी द इमेज, आई इज लीस्ट ट्रेंड टू सी द इमेज। तो आई लीस्ट ट्रेंड कब रहेगा? जब इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। ठीक है, इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तो आंख एकदम रिलैक्स रहेगा। ठीक है, तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, यानी ये इमेज जो फाइनल इमेज से ये बनाने वाला है, ये तो इमेज बनाएगा इस साइड में, ये इमेज इसका जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये फाइनल इमेज बनाएगा, कहीं पर बनाएगा। तो ये इसको इमेज कहाँ बनाने का है? इनफाइनाइट पे बनाने का। इनफाइनाइट पे तभी बना सकता है जब इसका ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रहे, यानी इसका इमेज फोकस पे, इसके फोकस पे आ जाए। ठीक है, यही ना मतलब हुआ। और फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन आपको निकालने का है प्रोड्यूस बाय द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो उस केस में, जिस केस में इमेज इनफाइनाइट पे बनता है, उस समय जो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा? v/u d/ft। और ऑब्जेक्ट यदि इमेज आपको कहाँ बनता हो, लीस्ट डिस्टेंस पे बनता हो, तो वहां पे आपका जो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का क्या होता है? p/u 1 + d/ft। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले दोनों के बीच का दूरी लिख दिए और इसका ऑब्जेक्टिव का फोकस लेंथ और आईपीस का फोकल लेंथ दोनों का हमको पता चल गया। ठीक है, तो हमके लिए इमेज कहाँ बनना चाहिए? इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर द आई टू बी लीस्ट स्ट्रेंड image should be formed, image should be formed at final image should be formed at infinity। फाइनल इमेज कहाँ बनना चाहिए? इन्फिनिटी। फॉर द आईपीस लेंस, आईपीस लेंस से फाइनल इमेज बनाने वाला है। तो ठीक है, तो इमेज का जो वैल्यू हो गया वो इनफाइनाइट वाला हो गया। ठीक है, तो हम अभी क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा, सो द ऑब्जेक्ट फॉर द eyepiece lens should be at the focus of the eyepiece lens, focus of the eyepiece lens। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहना चाहिए? फोकस ऑफ द आईपीस लेंस रहना चाहिए। चलिए तो देखते हैं, तो इसके फोकस पे रहना चाहिए और इसका फोकस का लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर आईपीस का। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा ओ डैश, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट ओ कुछ होगा ही, ये ऑब्जेक्ट इसके लिए इमेज बनेगा ओ डैश, इसके लिए इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है ओ डैश। तो ओ डैश का लेंथ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रहा है? ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज इसका फाइनली बनना चाहिए। नाउ द इमेज फॉर द eyepiece lens, sorry, image for the objective lens image for the objective lens should be at distance
of 2 centimeter from the objective lens. ठीक है, जिससे 2 सेंटीमीटर का दूरी पे इसका इमेज बनना चाहिए. Now we have 1 by v. Now we have 4 objective lens. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. 1 by v, इमेज का डिस्टेंस कितना होना चाहिए इसका? 2. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसके लिए नहीं पता है. ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या है नहीं पता है. और फोकल लेंथ इस ऑब्जेक्टिव का क्या है? 0.5 सेंटीमीटर. तो ये क्या हो जाएगा? 1 by u is equal to 0.5. 1 by 2 क्या होगा? 0.5 minus 2, यानी कि minus 1.5 सेंटीमीटर. u का वैल्यू, सॉरी 1 by u का वैल्यू, 1 by u का वैल्यू क्या होगा? minus 1.5 सेंटीमीटर. u का वैल्यू क्या होगा? minus 1 by 5, 10, 3, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 0.6 सेंटीमीटर. ठीक है, u का वैल्यू कितना आ गया? तो माइनस 0.67 सेंटीमीटर. 67 समझ में आता रहा? माइनस 2/3 या माइनस 0.67 सेंटीमीटर आपका हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का हो गया. यहाँ से यहाँ तक का दूरी वो क्या है? माइनस 2/3 सेंटीमीटर. ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना इसका स्टार्ट करते हैं. तो ऑब्जेक्ट कहाँ आना चाहिए? तो ऑब्जेक्ट का दूरी पता चल गया कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट माइनस 2.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है, तो ये तो पहला आंसर हो गया, ये वाला जो पार्ट पूछ रहा है. दूसरा पूछ रहा है फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्कोप. चलिए इसको निकालते हैं. एंगुलर मैग्निफिकेशन बाय माइक्रोस्कोप का जो वैल्यू हो जाएगा m इज इक्वल टू v बाई u, ये t बाई f. v का वैल्यू कितना आया है? 2 प्लस 2 है. u का वैल्यू माइनस 2/3 और t बाई f. d का वैल्यू कितना होता है? 25. ठीक है, और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. आईपीस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 5. तो क्या हो गया? 5 और 5 तो 10 और 10 और 3 30 माइनस 30/2 यानी कि माइनस 50. m का वैल्यू माइनस. ठीक है, तो ये आपका मैग्निफिकेशन हो जाएगा. ये एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा. ठीक है, ये लैटरल मैग्निफिकेशन नहीं है, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन. एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस 15 सेंटीमीटर, माइनस 15 था. क्योंकि याद रखिएगा जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो यूनिटलेस होगा. एंगुलर मैग्निफिकेशन हो चाहे लैटरल मैग्निफिकेशन हो, क्या बताता है? कितना गुना बड़ा है. तो कितना गुना बड़ा तो सेंटीमीटर में नहीं ना होगा. 4 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, तो ऊपर ही नंबर आएगा. ये सिर्फ नंबर है. ठीक है, अच्छा ये -15 मतलब कहने का मतलब 15 तो समझ लेंगे 15 गुना बड़ा बना, यानी कि ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे होगा ना उससे 15 गुना बड़ा इमेज बन गया. -15 गुना बड़ा बनना मतलब वो नेगेटिव बनेगा. मतलब मान लीजिए कि ये ऐसे है छोटा सा, इसका जो इमेज बनेगा 15 गुना बड़ा उल्टा बनेगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन बता रही.
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। An astronomical telescope has an objective of focal length 200 centimeter and an eyepiece of focal length 4 centimeter. The telescope is focused to see an object ten kilometer from the objective. 10 kilometer from an objective. The final image is formed at infinity. The final image is formed at infinity. Find the length of the tube. Length of the tube and the angular magnification. Produced by the telescope. चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार. An astronomical telescope has an objective of focal length 200 centimeter and an eyepiece of focal length 4 centimeter. ठीक है. The telescope is focused to see an object 10 kilometer from the objective. ठीक है. From the objective. The final image is formed at infinity. Find the length of the tube and the angular magnification produced by the telescope. ठीक है. चलिए इस सवाल को बनाने का है. चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाया जाए. तो देखिए सबसे पहले एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया हुआ है जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर. ठीक है. और आईपीस का फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्टिव उसके बाद आईपीस. The telescope is focused to see an object 10 किलोमीटर from the objective. और ऑब्जेक्टिव से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 किलोमीटर का रखा हुआ है. समझ बात आ रहा है. ऑब्जेक्टिव उसके बाद आईपीस. तो ऑब्जेक्टिव से कितना दूरी पर रखा हुआ है 10 किलोमीटर पर रखा हुआ है. तो आईपीस जो तुम्हारा आईपीस जो है आपका वो आपका फोकल लेंथ उसका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और इसका 200 सेंटीमीटर. अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 10 किलोमीटर पर रखा हुआ है. ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है बहुत दूर से कहीं पे रखा हुआ होगा 10 किलोमीटर पर. ठीक है. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 10 किलोमीटर पर रखा हुआ है. 10 किलोमीटर रखा हुआ है तो बहुत दूर है. तो इसका जो फाइनल इमेज बनना चाहिए इसके फोकस ही के आगे बन जाएगा. ठीक है. और ये जो फोकस बनेगा इसके लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा. समझ बात आ रहा है. अच्छा और कुछ दिया हुआ है क्या. ठीक. तो इसका जो दिया हुआ ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ मान लीजिए कि यहाँ पे इसका फोकल लेंथ बन रहा है. इसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर. हाँ. तो मेरा कहना है ये
कि ईच ऑफ 10 किलोमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 किलोमीटर है, तो इतना दूर है कि इस पैरेलल टाइप का रे हो जाएगा। जब रे पैरेलल होगा तो ये फोकस ही पे आके मिलेगा, यानी कि फाइनल इमेज बनेगा वो यही पे आके बनेगा। समझ बात आ रहा है? तो फाइनल इमेज यहाँ पे आके बन जाएगा। अब दूसरा चीज, द फाइनल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। देखिए ये तो इसका इमेज बना, लेकिन फाइनल इमेज जो ये जो बनाएगा उसके लिए ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज इसका इंफिनिटी का कहीं बन रहा है। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट कहां पे रहना चाहिए, इसके फोकस पे रहना चाहिए, इसके फोकस पे। इसका फोकस जो आपका जो है वो कितना दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर, यानी कि मान लीजिए इसका फोकस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इससे कितना दिया हुआ था इफ नॉट का 200 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ बात आ रहा है? तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमें इमेज बनाएगा जरूर इसके फोकस ही में बनाएगा, यानी इसका फोकस और इसका फोकस दोनों सेम हो जाएगा। देखिए एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इधर हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इधर हो गया। फोकस इधर रहे चाहे इधर रहे, लेंथ बराबर होगा। हम बताए थे कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस दोनों साइड जो मीडियम सेम है तो फोकल लेंथ इधर वाला दोनों बराबर होगा, यानी फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, ये बराबर जो होता है, जितना ये दूरी है यहाँ से इसका फोकल लेंथ का जो यहाँ से यहाँ इसका फोकल लेंथ होगा, तो ये फोकल लेंथ ये वाला फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोकल लेंथ जो है आपका वो कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव विल बी इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा ये। ठीक है, अब जो आपका है लेंथ ऑफ द ट्यूब बताया है ना, यहां पर लिख देते हैं फॉर द फाइनल image at infinity, the object should be placed at the focus of the eyepiece lens। फोकस ऑफ द eyepiece lens पर रहना चाहिए। ठीक है, so the image for the objective lens is at the focus of eyepiece lens, but since the object distance is 10 kilometer, so the image for objective lens is at the focus of the objective lens. It means the focus of objective and eyepiece lens will be equal. So length of ट्यूब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये क्या होगा 200 प्लस 4 यानी कि 204 सेंटीमीटर।
दोनों के लेंथ बीच के लेंथ क्या हो जाएगा 204 सेंटीमीटर। वही लेंथ क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्यूब, ताकि ट्यूब में ये दोनों लेंथ रखा हुआ रहे। ठीक है, चलिए एंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने का है। द एंगुलर मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप में जब इमेज कहाँ बन रहा हो इनफाइनाइट पे बनता हो तो इसका वैल्यू हो जाता है -f0/fe। ठीक है, तो वो हम लोग लिखने वाले हैं। तो लिखते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन m is equal to angular magnification when image at infinity। ये m का वैल्यू क्या हो जाएगा -f0/f। f0 का वैल्यू कितना है 200, ft का वैल्यू कितना है 4। देखिए इसका f0 का जो वैल्यू है पॉजिटिव रहेगा, ft का वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगा। देखिए कितना हो गया माइनस, m का वैल्यू -50। इमेज है 50 गुना बड़ा दिखेगा और उल्टा दिखेगा। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। चलिए इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन हम लोग उतारते हैं। The image of the moon is focused by a converging lens of focal length 50 centimeter on a plane screen। The image is seen by an unaided eye। unaided eye मतलब आई बिना किसी सहायता का, चश्मा उसमें लगा कर नहीं, from a distance of 25 centimeter। Full stop। Find the angular magnification achieved due to the converging lens। ठीक है, चलिए इस सवाल को बनाने का है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कह रहा है कि इमेज ऑफ ए मून क्या हो रहा है फोकस किया जा रहा है कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा, जिसका फोकल लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर है ऑन ए प्लेन स्क्रीन। ठीक है,
image is seen by an unaided eye from a distance of 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक आंख उसको देख रहा है 25 सेंटीमीटर के दूरी से, तो कितना एंगुलर मैग्निफिकेशन हुआ कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा। ठीक है, तो ये हमको बताने का है। समझ बात आ रहा है? चलिए हम समझते हैं इसको अच्छे से। जैसे देखिए एक लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, और मान लीजिए कि मून ऐसा होता होगा, ऐसा मून का कोई दूरी होता होगा। ठीक है, तो ये जो लेंस पे जो एंगल बनाएगा वो कितना एंगल बनाएगा? लेंस पे जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल बनेगा? अल्फा, अल्फा एंगल बनाएगा। समझ बात आ रहा है? और इसका जो इमेज बन रहा है, ये जो कन्वर्जिंग लेंस जो इमेज बना रहा है उस मून का, वो कहाँ बना रहा है? कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर ऑन ए प्लेन, ये प्लेन स्ट्रिप पे इमेज बना रहा है। अच्छा, ये मून तो बहुत दूरी पे है, तो इस ये जो इमेज बनाएगा अपना, वो अपने फोकल लेंथ पे इमेज बनाएगा। मान लीजिए कि फोकल प्लेन है, इसका फोकल प्लेन है दिया हुआ, उस पे ये इमेज बना रहा है। इसका फोकल लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। अच्छा, ये एंगल अल्फा तो बहुत ही छोटा होगा, बहुत दूर है तो बहुत छोटा एंगल बना रहा हो, तो ये जो अल्फा जो एंगल बनाएगा, तो ये इमेज बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये अल्फा तो क्या है? अल्फा इज, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, as we know that tan alpha is equal to perpendicular by base। ठीक है, since alpha is very small as the moon is very long distance from lens, moon is at very long distance from the lens, so tan alpha is nearly equal to alpha। अल्फा का वैल्यू परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर में मान लीजिए इमेज ऑफ द मून बनेगा, ये जो बनेगा वो इमेज ऑफ द मून ही ना है। समझ में बात आ रहा है आपको? तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बनता होगा इमेज ऑफ द मून। इमेज, इमेज क्या? साइज ऑफ द मून लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ठीक है, साइज ऑफ मून। साइज ऑफ मून जो आपका हो गया बाय 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, यानी कि साइज ऑफ मून जो आपका हो गया तो क्या हो गया? 50 अल्फा। ये बात समझ में आ रहा है? 50 अल्फा कैसे आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करता है? द इमेज इज सीन बाय एन अनएडेड आई फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो इमेज बन रहा है ना, एक आई इसको देख रहा है। ठीक है, और आई जब इस इमेज को देख रहा है तो कितना दूरी पे देख रहा है? ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आई है, ये यहाँ से 50 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि यहाँ पे आई है। ठीक है, और ये आई इसको क्या कर रहा है? इमेज को देख रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो फॉर द आई, तो आई के लिए यदि ऐसे समझते हैं हम लोग, आई यदि मान लीजिए कि ऐसे देख रहा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का इमेज कितना है? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट का ये इसके लिए ऑब्जेक्ट जो होगा, ये जो इमेज बना है साइज ऑफ द मून, इसका वैल्यू कितना आया है? 50 अल्फा। हाँ, 50 अल्फा, ये मान लिया बीटा एंगल बना था। समझ बात आ रहा है? फॉर द आई एंगल बीटा इज इक्वल टू
50 अल्फा बाई 25, हाँ 50 अल्फा बाई 25 यानी कि 2 अल्फा। ठीक है, समझ में बात आ रहा है। ये एंगल बीटा कितना हो गया, 2 अल्फा हो गया। ठीक है, चलिए यहां तक उतारिए। अच्छा एक चीज इसमें और कर लीजिएगा नोट कि ये 2 अल्फा तो ठीक है, क्या है कि ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज जो बना है उल्टा, ये उल्टा जो इमेज बना है, देखिए यहाँ तो सीधा दिखा रहे हैं, उल्टा जो इमेज बना है तो इसके लिए भी इमेज उल्टा ही होगा, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड रहेगा बीटा का, तब ये वैल्यू 2 अल्फा सही है। ठीक है, और लेकिन हम जब इसका वैल्यू बीटा का निकालेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा आपका, क्योंकि इमेज उल्टा बन रहा है, इमेज सीधा बन नहीं रहा है। तो ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन अभी निकालने वाले हैं, इसको उतारिए फिर इसको मिटाते हैं। चलिए तो इसमें लिखते हैं हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, इमेज बाय द आई और इमेज बाय द लेंस। इमेज बाय द आई जो आपका हो जाएगा, ठीक है, इमेज बाय द आई जो हो गया, इमेज नहीं एंगल बाय द आई, एंगल मेड बाय द आई, ये क्या हो जाएगा, एंगल मेड बाय लेंस। एंगल बाय द आई कितना बनाया, ये 2 अल्फा, ये -2 अल्फा बनाया। और एंगल बाय लेंस कितना बनाया है, ये ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या था, ये था, यहाँ से इमेज था इसका, अल्फा का वैल्यू कितना आया था मेरे लिए, अच्छा अल्फा का वैल्यू तो अल्फा ही लिख देते। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस, -2, यानी कि जो मैग्निफिकेशन जो हुआ वो दुगना हुआ, आई को दुगना बड़ा दिखेगा चंद्रमा लेंस लगाने के बाद। ठीक है, और लेकिन उल्टा दिखेगा, तो चंद्रमा उल्टा दिखे चाहे सीधा दिखे तो पता नहीं चलेगा। हाँ कोई चीज सीधा चीज रहता ना वो उल्टा दिखे तो समझ में आएगा, लेकिन चंद्रमा तो गोल है तो उल्टा भी दिखेगा तो उसको लगेगा सीधा ही है, लेकिन माइनस द्वारा इसका मतलब उल्टा उसको चंद्रमा दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। देखते हैं द नियर एंड फार पॉइंट ऑफ ए पर्सन are at 40 centimeter and 250 centimeter respectively. Find the power of the lens he or she should use while reading at 25 centimeter. With this lens on the eye, what maximum distance is clearly visible.
चलिए तो इस सवाल की तरफ हम लोग आ जाते हैं और इसमें हम लोग को बनाना है। तो देखिए दिया हुआ है द नियर एंड फार पॉइंट ऑफ ए पर्सन आर 40 एंड 250 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो नियर पॉइंट जो पर्सन देख सकता है वो 40 सेंटीमीटर और फार पॉइंट जो देख सकता है वो 250 सेंटीमीटर। आंख देख सकता है, आंख में कुछ लगा हुआ नहीं है तब, ठीक है। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस ही और शी शुड यूज व्हाइल रीडिंग एट 25 सेंटीमीटर। तो ये आदमी क्या करता है, एक लेंस लगाता है, चश्मा लगाता है, उसको कम से कम 25 सेंटीमीटर जो है उसको वो क्लियरली दिखना चाहिए, ठीक है। 25 सेंटीमीटर का जो दूरी है वो क्या होता है उसको दिखना। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस ही और शी शुड यूज व्हाइल रीडिंग एट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर उसको दिखना चाहिए। तो with this lens on the eye what maximum distance is clearly visible। देखिए अब क्या हुआ है कि बिना चश्मा का उसको 250 सेंटीमीटर दिख रहा है, अब जब लेंस लगाएगा तो उसको कहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस दिखेगा ये भी आपको बताने का है। समझते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। और देखिए कि मान लीजिए कि एक लेंस है, चश्मा है पे और ये आई है, आई में सटा हुआ है इससे, ठीक है। और इसको देखने का है तो इसको कम से कम 25 सेंटीमीटर पहले देखने का है। तो यानी कि 25 सेंटीमीटर देखना है और इसका नियर पॉइंट क्या है इसका 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर जो है उसके आगे ले आते थे इसको लड़का को नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका जो नियर पॉइंट देखना है तो जो 25 सेंटीमीटर वाला जो पेपर जब इसको पढ़ने का है चश्मा लगा के 40 सेंटीमीटर पे 25 सेंटीमीटर लगा तो उसको दिखेगा नहीं। मान लीजिए लेंस लगा लेता है, उसको 25 सेंटीमीटर दिख रहा है तो 25 वो लेंस का यानी इस लेंस का ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये इसको दिखना चाहिए। तो इसको दिखने के लिए ये जो 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बनना चाहिए वो 40 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए। तो ऐसा उसको लगेगा कि 40 सेंटीमीटर से लाइट आ रहा है, इस आंख को लगेगा और वो उसको देख लेगा क्योंकि नियर पॉइंट को 40 सेंटीमीटर को देख ले रहा है। समझ बात आया? यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो 25 सेंटीमीटर पे होगा और इमेज जो इसका होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए तो उससे क्या निकल जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है और इमेज डिस्टेंस पता है, जिससे फोकल लेंथ निकल जाएगा, फोकल लेंथ निकल जाएगा, जिसका पावर निकल जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं द नियर पॉइंट ऑफ पर्सन इज एट 40 सेंटीमीटर, ठीक है। नियर पॉइंट क्या है 40 सेंटीमीटर। सो टू read the newspaper at 25 centimeter, the object distance should be at 25 centimeter and image distance is at 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसलिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर पे इसका इमेज बनना चाहिए 25 सेंटीमीटर वाला, और इसके लिए 25 सेंटीमीटर है और उसको लगना चाहिए क्या कि 40 सेंटीमीटर आंख को लगना चाहिए 40 सेंटीमीटर से आ रहा है तभी ना आंख को दिखेगा। तो v जो आपका हो गया वो कितना हो गया -40 और u का वैल्यू कितना हो गया -25 और 1/4 फोकल लेंथ, 1/4 फोकल लेंथ का वैल्यू क्या होगा 1/25 माइनस 1/40, 25 40 25 200 8 माइनस 5 3/200 1/f का वैल्यू, f का वैल्यू कितना आ गया 200/3 सेंटीमीटर, यानी कि इसका फोकल लेंथ 200/3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है।
तो पावर ऑफ द जो लेंस हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस जो हो जाएगा 1/f यानी कि 3/200। अच्छा इसको सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलना है, तो इसको मीटर में पहले बदलिए। 200/3, इसको क्या करना होगा, सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या होगा 2/3, ये क्या हो जाएगा मीटर, ये क्या हो जाएगा 3/2 मीटर, ये क्या हो जाएगा 1.5 डायोप्टर, ये ना होगा 1/5, या ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर टू द पावर -1, ये क्या हो जाएगा 1.5 डायोप्टर। समझ बात आ रहा है, 1.5 डायोप्टर इसका पावर ऑफ द लेंस हो गया। चलिए तो इसका अगला सेक्शन में आते हैं। With this lens on the eye, what maximum distance is clearly visible? इसका फोकल लेंथ आ गया 1 पॉइंट, पावर आ गया 1.5, या फोकल लेंथ का वैल्यू कितना आ गया 2/3 मीटर। ठीक है, चलिए तो with this lens on the eye, what maximum distance is clearly visible? तो देखिए फोकल लेंथ का वैल्यू कितना लिखे थे हम लोग, फोकल लेंथ का वैल्यू क्या लिखे हम लोग 2/3 मीटर, यही ना लिखे थे 2/3 मीटर ही लिखे थे। ठीक है, अब देखिए कि इससे क्या हो रहा है, with this lens on the eye, what maximum distance is clearly visible? तो देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस ये कितना देख सकता है वो अभी हमको पता नहीं, वो निकालने का। तो मान लीजिए डी डिस्टेंस देख सकता है, लेट डी बी द मैक्सिमम डिस्टेंस इज visible to the eye। ठीक है, डी मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, ये देख सकता है। अब देखिए लेकिन वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस को देखेगा तो वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मान लीजिए कि डी डिस्टेंस को देख सकता है, तो डी डिस्टेंस मान लिया ऑब्जेक्ट को रख देंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में डी हो जाएगा, और उसका इमेज इसके लिए कहां बनाना चाहिए 250 सेंटीमीटर, ताकि ये मैक्सिमम जो आंख है वो 250 ही सेंटीमीटर देख सकता है, यानी कि इसका जो फाइनल इमेज 250 सेंटीमीटर का होगा तभी ये आंख देख पाएगा। यानी कि इमेज will be at far point of person equal to 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको करना है, अच्छा पावर जो दिया हुआ है वो आपको पावर नहीं, फोकल लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2/3 मीटर, ये भी दिया हुआ है। तो हमको ये कितना देर तक देख सकता है, ये डी का वैल्यू निकालने का है, ये डी का वैल्यू। तो मेरे पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा 1/v का वैल्यू, इमेज डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, इमेज ये कहाँ इसका बनना चाहिए 250 सेंटीमीटर पे, और 250 इसका इस साइड में होगा। ठीक है, 250 इस साइड में होगा, 250 इसको क्या लिख देंगे -250। ठीक है, तो u का जो वैल्यू होगा वो d, और 1 फोकल लेंथ का वैल्यू जो लिख देंगे 3/2, ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/d इज इक्वल टू -1/250। अच्छा 2/3 मीटर लिख दिए ना, इसको सेंटीमीटर में नहीं लिखा हुआ है, इसको सेंटीमीटर में लिखिए, इसको सेंटीमीटर में कर 200/3 सेंटीमीटर। ठीक है, 200/3 सेंटीमीटर, कितना हो गया -3/200। ठीक है, चलिए तो अब इसको आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। एलसीएम लिया जाए इसका 250 और 250, 5 4 20 और 5 10 1000
और ये कितना हो जाएगा -4 और -50 -90 बाई 1000। ठीक है, तो d का वैल्यू कितना होगा 1000 बाई 90 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। लगभग इसका वैल्यू आ गया है -53 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 53 सेंटीमीटर तक ये मैक्सिमम देख पाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन फिर हम लोग बनाते हैं, इसको मिटा दिया जाए। A young boy can adjust the power of his eye lens between 50D and 60D। 50 diopter या 60 diopter, his far point is at infinity। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकता है। What is the distance of his retina? A में what is the distance of his retina from the eye lens? What is his near point? What is his near point? ठीक है, ये दोनों आपको बताने का। चलिए इसको लिखा जाए। A young boy can adjust the power of his eye lens between 50D and 60D। ठीक है, 50D और 60D के बीच में क्या है, ये अपने आंख के आई लेंस को एडजस्ट कर सकता है। Its far point is at infinity। और फार पॉइंट इसका क्या है, इनफाइनाइट है। फार पॉइंट इनफाइनाइट वाला चीज को देख सकता है। ठीक है, What is the distance of his retina from the eye lens? रेटिना और आई लेंस के बीच का दूरी क्या है? पहले जो रेटिना का देखिए, ये आई का हम लेंस बना दिए, ये क्या है, आई लेंस है। यहाँ पे इसका रेटिना होता है, यहाँ पे इससे इमेज बनता है। तो देखिए हमको क्या करना है, the eye is in relaxed position, ये जब रिलैक्स पोजिशन पे आई रहेगा, देन फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, इज लार्जेस्ट। फोकल लेंथ लार्जेस्ट हो जाएगा एंड पावर विल बी मिनिमम। और पावर क्या हो जाना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, तो पावर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 50D। ठीक है, यानी कि 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का वैल्यू क्या होगा, 1/50 मीटर। ठीक है, 100/50 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर। समझ में बात आ रहा है।
यानी कि फोकल लेंथ का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गया। अब समझिए इसको अच्छा से कि इस फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी। फार पॉइंट इसका क्या है, इनफाइनाइट है फार पॉइंट। तो फार पॉइंट इनफाइनाइट है तो ऑन द रिलैक्स पोजीशन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या है, लार्जेस्ट है। यानी कि ये सबसे दूर वाला ऑब्जेक्ट को ये क्या कर सकता है, फोकस कर सकता है। और दूर के मान इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो इमेज इसका कहाँ बनना चाहिए, फोकस में बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका फोकस पे जो बन रहा है यानी 2 सेंटीमीटर पे, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी होना चाहिए। ये जो फार पॉइंट से जो लाइट आ रहा है तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, इसके फोकस से बनना चाहिए। हाँ, और फोकस से बनना चाहिए। फोकस का दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर फोकस का दूरी है तो ये जो रेटिना है आपका, ये रेटिना ही पे ना इमेज बनेगा। तो रेटिना पे इमेज बना तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2 सेंटीमीटर, यानी कि आई लेंस से आपका स्क्रीन का दूरी 2 सेंटीमीटर हो गया। ये पहला चीज निकल गया। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज रेटिना फ्रॉम द आई लेंस, तो वो 2 सेंटीमीटर निकल गया। सो फ्रॉम फिगर the image for the above condition should be formed at retina। इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए। सो डिस्टेंस फ्रॉम लेंस टू रेटिना इज 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर हो गया। व्हाट इज हिज नियर पॉइंट, नियर पॉइंट आपका क्या होगा, इसके लिए नियर पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो नियर पॉइंट निकालने के लिए देखिए ये नियर पॉइंट इसके लिए क्या होना चाहिए, कितना दूरी तक तो ये देख सकता है, यही ना इसका नियर पॉइंट हो गया। तो नियर पॉइंट के लिए देखिए पावर जो इसका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 60D होना चाहिए। 60D पावर ज्यादा यानी फोकस क्या होगा, सबसे कम, और फोकस सबसे कम होगा तभी वो नियर पॉइंट को देख पाएगा। इसमें हम इसको मिटाएंगे फिर अगला लिखते हैं। इसका for the near point image should be, for the near point power of lens is, power of eye lens, अपना उसको आंख का आई लेंस को एडजस्ट किसमें करना पड़ेगा, 60D इज 60D, यानी कि 60D हो गया, यानी कि पावर इज इक्वल टू 60D, यानी कि 1 बाई फोकस, यानी कि F इज इक्वल टू 1 बाई 60 मीटर, 100 बाई 60 सेंटीमीटर, यानी कि 6 1 जा 6, 6 36, 36 4 1.67 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फोकल लेंथ आ गया। अच्छा, ये जो नियर पॉइंट को देखने के लिए इसका इमेज जो आपका है वो 1.67 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए। तो देखिए ये क्या हो गया, पावर ऑफ द लेंस क्या हो गया 10/6, इसको अभी पॉइंट में नहीं करते हैं। ठीक है, ये 2 3 या 2 5 या 5/3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, यहाँ तक हो गया 5/3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका नियर पॉइंट खोजने के लिए बोलता है, ये जो फोकल लेंथ तो इसका 5/3 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, फोकल लेंथ 5/3 सेंटीमीटर हो गया, और इसके लिए इमेज कहाँ बनेगा, इसके लिए इमेज इसके लिए 2 सेंटीमीटर में बनना चाहिए। इमेज अच्छा, ये इमेज क्या चेंज हो सकता है क्या, ये इमेज का दूरी तो कभी चेंज नहीं होगा, इमेज हमेशा 2 ही सेंटीमीटर हो जाएगी, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका पावर को आगे पीछे कुछ भी करेंगे तो इमेज इसका 2 सेंटीमीटर से आगे पीछे कहीं नहीं गिर जाएगा। ऑब्जेक्ट ही क्या आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा।
इसीलिए पूछ रहा है व्हाट इज हिज नियर पॉइंट, कितना नियर पॉइंट तक ये देख सकता है, ठीक है। तो इमेज शुड ऑलवेज बी फॉर्म्ड at 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन स्क्रीन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस टू स्क्रीन, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ का वैल्यू कितना हो गया 5/3 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट नहीं निकाल लेंगे, इसीलिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा v का वैल्यू कितना हो गया, तो u का वैल्यू कितना हो गया, u का वैल्यू कितना हो गया हमको पता नहीं है, यही तो निकालना है कि इसका नियर पॉइंट क्या है। u फोकल लेंथ का वैल्यू कितना हो गया 1/f का वैल्यू, 1/f का वैल्यू कितना होगा 1/f, ठीक है ना, f इज इक्वल टू 1/6, 1/f 3/5, 1/u का वैल्यू कितना हो गया 1/2 माइनस 3/5, 10, 5 to 6 माइनस 1/10, u का वैल्यू कितना आया -10, यानी कि इसका जो नियर पॉइंट है वो कितना आ रहा है -10 सेंटीमीटर। वो कहां तक देख सकता है 10 सेंटीमीटर तक ये देख सकता है, यानी कि यहां से इसके लिए जो नियर पॉइंट होगा वो 10 सेंटीमीटर और इसका फार पॉइंट होगा वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। यानी कि इनफाइनाइट से 10 सेंटीमीटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसको दिखेगा, ठीक है। वो अपना आप को इस तरह से पावर को एडजस्ट कर सकता है 50D और 60D से, कि वो 10 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक दूरी तक का चीज को क्लियरली देख सकता है, ठीक है। चलिए तो ये खत्म हो गया आपका। तो मेरा प्रॉब्लम जो होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का वो खत्म हो चुका है, ठीक है। चलिए